ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये कहां पर जाकर के, कहां पर, तक्षशिला में आके गंधार और पश्चिमी पाकिस्तान में आकर के बस गए। तो पहला शासक शासक कौन था? मोज था, या मोज बोल देना, मोज जो शासक था ना। फिर मैंने कहा कि भाई ये क्या दो क्षेत्रों में आकर के बस गए। जैसे भारत में अगर देखा जाए तो दो क्षेत्रों में आकर के बस गए। थोड़ा सा क्षेत्र देख लेते हैं, फिर अपने शासक के बारे में पढ़ते हैं ना। तो ये जो बचे है ना, ये को तो उत्तरी क्षत्रप कहलाए, उत्तर की ओर से आए तो उत्तरी क्षत्रप कहलाए। ठीक है। दूसरे थे पश्चिमी क्षत्रप, है ना, पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप कहलाए। ठीक है, पश्चिमी क्षत्रप कहलाए। मैंने कहा कि भाई ये उत्तरी आए, तो मैंने कहा ईरान के उत्तर में है, ये कहां भारत में प्रवेश किया, और भारत में प्रवेश किया तो ये गंधार पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आए ना। फिर मैंने कहा कि पूर्व की साइड से आए, पूर्व की साइड से जो आए वो कहां, ये वाला है, ये मराठवाड़ा वाला क्षेत्र था, है ना। और ये अपन कहें तो ये मालवा वाला क्षेत्र था, इसमें जाके बच गए। तो दो तरह के थे, है ना। ठीक है। तो मैंने कहा भाई उत्तरी तरफ से आए, तो उत्तरी तरफ से कहां पर, तक्षशिला में आके बस गए। ठीक है। तक्षशिला केंद्र था कहे का गंधार वाला एरिया, पश्चिमी पाकिस्तान वाला एरिया, सॉरी पश्चिमी पंजाब वाला एरिया। ठीक है। इनका जो केंद्र मेन था तक्षशिला, तक्षशिला को इसने मोख ने राजधानी भी बनाया। ठीक है। दूसरे जो शासक थे कहां पर, मथुरा में जाके बस गए। इन्हीं का एक क्षत्रप, जैसे मोज था, मोज का एक क्षत्रप कहां पर, मथुरा में शासन करता हुआ दिखाई देता है ना। समझ में आ रहा है, शासन करता। पश्चिमी क्षेत्रपों की बात की जाए तो पश्चिमी मैंने कहा कि भाई महाराष्ट्र, मालवा में, महाराष्ट्र में कहा, नासिक में जाके बस गए, है ना। ठीक है, नासिक में जाके बस गए। दूसरा मालवा मंडलम मैंने कहा कि भाई उज्जैन में जाके बस गए। ठीक है। ठीक है। तो ये दो प्रकार के दो भागों में आए, 5 शाखाओं में थे। शाखा कितनी, 5, भाग 2 भाग में आए थे। ठीक है। तो तक्षशिला, गंधार ये उत्तर वाले उत्तरी क्षेत्रप हो गए, और ना पश्चिमी क्षेत्रप कौन से, नासिक और उज्जैन वाली हो गई। ठीक है। देखना इसमें भी अपन चित्र में देखेंगे तो ये पश्चिमी भारत का पश्चिमी एरिया है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र आ जाएगा, यहाँ पर ये मालवा आ जाएगा, मालवा में उज्जैन, है ना। ठीक है। फिर मैंने बात की कि भाई ये उज्जैन में जाकर के बच गए। 5 कबीले, 5 शाखाएं थी इनकी। तो पहला शासक कौन था, मोज। ठीक है। मोज के बारे में अपन अब पढ़ते हैं ढंग से। ठीक है। ये पुराना अपना बन गया। ठीक है। तो मोज की अगर कोई बात करें, या मोज या मौज, है ना, मोज की बात करें तो ये कहां, तक्षशिला में का शासक था। तक्षशिला में इनके जो अपन देखें तो इनका इतिहास क्या है, इनके इतिहास से पूर्व जानकारी कहां से मिलती है, चीनी साहित्यों से मिलती है, या फिर इनके द्वारा निकाले गए मुद्राओं से मिलती है। ठीक है। दूसरा, इन्होंने इसके अलावा, है ना, इसने दो, एक तक्षशिला ताम्रपत्र लिखवाया, दूसरा यहां पर मथुरा सिंह शीर्षक के नाम से एक अभिलेख लिखवाया। इन दो चीजों से, दो स्रोतों से और इनके इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे समझ में, मोज के बारे में, है ना। तो ये भारत है, सिमला है। ठीक है। अब सही है। ठीक है। ये वाला, तो ये वाला पार्ट ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक है। अफगानिस्तान, ठीक है। गंधार, ठीक है। ये पश्चिमी पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब, है ना। इसके अलावा ये कपिसा शहर में है। ठीक है। कपिसा को कीपिन बोला गया। इसमें कश्मीर वाला एरिया आ जाता है ना। कश्मीर वाला एरिया इनके क्षेत्र क्या करते हैं, शासन करते हुए दिखाई देते हैं ना। तो यहां पर कौन, मूग पहला शासक था, है ना, मूग, या फिर कौन कहे मौज बोलते हैं ना, कोई मौज बोल देता है। ठीक है। तो ये पहला शासक था। इस शक वंश की स्थापना, शक वंश का संस्थापक मान लो। ठीक है। इसने क्या करा, यहां पर आया, कहां पर, गंधार में आया, तक्षशिला में आया। यहां पर कौन, हिंद एवं शासक रहते थे। हिंद एवं शासक को परास्त किया और अपने इस क्षेत्र को जीता, और अब तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। इसके समय 2 ताम्रपत्र अभिलेख हैं। एक तो तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, तक्षशिला ताम्रपत्र। ठीक है। दूसरा, इसमें मथुरा में जाए तो मथुरा वाला है, मथुरा सिंह शीर्षक। ठीक है। जिसे मथुरा
लॉयन कैपिटल के नाम से भी बोलते हैं ना, ठीक है, मथुरा लॉयन कैपिटल के नाम से, ठीक है। तो यहां से इन दोनों से क्या शक शासकों से संबंधित जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये पहला शासक था कौन सा, मूस। इसने तक्षशिला ताम्रपत्र से मालूम होता है कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। कही थी धीराज महाराजा की, है ना। इससे इस अभिलेख से पता चलता है कि महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है। हाँ, इसके कुछ जैसे कफिसा शहर हो गया, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान पश्चिमी पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, तो इन लोगों ने अपने प्रांत में क्या करते थे, अपने प्रांत को जीतते प्रांत पर के ऊपर क्या करते थे, छत्रप नियुक्त कर देते थे। जैसे मैंने कहा कि पहले भी बता चुका हूं कि जैसे कोई राजा राज्य जीतता है तो राज्य में राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन ये क्या करते थे, छत्रप नियुक्त करते थे ना, अपने राज्यपाल या अपने राजों को क्या छत्रप कहते थे ना, तो छत्रप। इसने महाछत्रप की नियुक्ति क्या करी, इसे महाछत्रप बोला गया ना, महाछत्रप, ठीक है। और इसने स्वामी की उपाधि भी धारण की थी ना, स्वामी, महाराजा धीराज स्वामी महाछत्रप इसको बोला गया मोस्को। ये एक प्रतापी शासक था, इसने अपने राज्य का विस्तार किया ऐसा बताते हैं, ठीक है। और इसने सिक्के भी चलवाए ना, हाँ, इसने सिक्के चलवाए और इसके सिक्कों पर क्या है, बुद्ध की प्रतिमा, शिव की प्रतिमा और यूनानी देवता की प्रतिमा, है ना, इनकी प्रतिमा, इनके चित्र उत्कीर्ण करवाए इसने अपने सिक्कों पर, है ना, ठीक है। तो इन्होंने सिक्के भी चलवाए। इसके अलावा अगर अपन देखें ना, अच्छा, इसके अलावा अगर अपन देखें तो मोज जो है ये शासन करता हुआ दिखाई देता है ताम्रपत्र अभिलेख से 1 ईसा पूर्व से लेकर के 20 ईस्वी तक ये शासन करता हुआ दिखाई देता है ना। मोज ने ऐसा बताते हैं कि मोज ने संवत भी चलाया है, इसने संवत भी चलाया है, ऐसा बताते हैं ना, ठीक है। इसे बताते हैं कि मथुरा लॉयन कैपिटल ये जो अभिलेख है ना, इसने जगह जगह अपने राज्यों में क्या कर दिए, छत्रप नियुक्त कर दिए। और इसी प्रकार का एक छत्रप का नाम क्या, लियाक कुशलक। इसका जो छत्रप था कौन था, छत्रप लियाक कुशलक, लियाक कुशलक, कुशलक का नाम आता है ना, लियाक कुशलक का नाम आता है, पतिक का नाम आता है ना, पतिक। ये जो छत्रप से नियुक्त करिए ना, इसमें जाना कुछ नहीं आएगा, अपने पेपर में आने लायक है कि भाई शक वंश की स्थापना किसने की, इसने, ठीक है। कहां पर की, तक्षशिला में, राजधानी कहां बनी, तक्षशिला। इससे संबंधित स्रोत मथुरा सिंह शीर्षक अभिलेख मथुरा लॉयन कैपिटल हो गया, और इसने तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और कुछ भी नहीं आएगा इसमें, आगे समझ गए, और कुछ भी नहीं खास है ना, ठीक है, कुछ, ठीक है। तो कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि भाई इसने क्या करा, इसकी मुद्रा पर समुद्री देवता का क्या है, समुद्री देवता की मूर्ति है, चित्र अंकित किया गया। तो ऐसा बताते हैं इसने समुद्री अभियान किया, वो जीता, और जीत करके समुद्री देवता की देवी का चित्र बनाया इसने अपने कहीं पर मुद्रा पर, ऐसा बताते हैं ना, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद एक शासक आता है एजेज, नींद आने लगी क्या हुआ, कोई बात नहीं, चलने दो, सब चीजें चलती है, ठीक है। इसमें ये चीज है ना, समझ में आ रहा है, 4-5 चीजें जो अपनी किताब में भी लिखी होगी, अपने दोस्त में मिल जाएगी। शक शासक पहला संस्थापक कौन था, मोस। राजधानी कहां थी, तक्षशिला। कहां पर इसने शासन पहले किया, गंधार, पश्चिम पाकिस्तान, पश्चिम पंजाब में ये वाले क्षेत्र जीते, और अपने यहाँ पर क्या छत्रप नियुक्त की है ना। इनकी शासन प्रणाली कैसी थी, ये छत्रप नियुक्त करते थे ना, तो छत्रप शासन प्रणाली दिखाई पड़ती है ना, ठीक है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, कि मथुरा ताम्रपत्र या फिर तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार इसने क्या महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, है ना। इनको छत्रप या स्वामी की उपाधियां दी जाती थी, बस, ठीक है। दूसरा शासक कौन था, हो गया एडिस, दूसरा शासक एजस या बोले एजेस प्रथम, ठीक है। ये जो शासक था, ठीक है। अभी अपन कहां पढ़ रहे हैं, अभी जो छत्रप पढ़ रहे हैं, अभी अपन शासन पढ़ रहे हैं, कहां पे, तक्षशिला का शासन पढ़ रहे हैं, हाँ, शक सम्मत इन्होंने चलाया, लेकिन इसे नहीं चलाया ना, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखेंगे बोले ना, शक सम्मत वो कुशाणों ने चलाया, विक्रम संवत, विक्रमादित्य ने, वो अभी पढ़ेंगे ना। एक्चुअली होता क्या है, अभी चलो आगे निकलेगा ये। एक्चुअली ये मथुरा वाले जो शासक होते हैं ना, वो पहले कहां, उज्जैन में बस रहे थे। कहां पर, उज्जैन में बस रहे थे। तो यहां पर उसी समय
57 ईसा पूर्व में। तो वहां पर ये विक्रमादित्य का एक शासक क्या करता है, शासन करता हुआ मालवा में दिखाई देता है। तो ये मालवा का जो विक्रमादित्य था ना, उसने क्या राजा था, उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसने इन शकों को जो कहां पर उज्जैन में बस रहे उनको खदेड़ दिया, उनको क्या हरा दिया, परास्त कर दिया, उनको खदेड़ दिया। तो वो जाकर के कहां पर मथुरा में जाकर के बस गए। ठीक है। और इसी उपलक्ष्य में ये जो यहां पर जो विक्रमादित्य नाम का जो राजा था है ना, उसने विक्रम संवत चलाया। कब? 57 ईसा पूर्व में। ये आगे की लाइन है, पूर्ण बता देंगे इसको। ठीक है। तो मैं कहूं फिर इसके बाद है ना, मूज के बाद कौन आता है? मूज के बाद एजिस आता है। एजिस या फिर पुन कहें तो एजिस। ठीक है, एजिस। और ये प्रथम होता है। ठीक है, ये एजिस प्रथम आता है। हाँ, इसने क्या करा, इससे पाकिस्तान में जो पूर्वी पाकिस्तान में जो यूनानियां रह रहे थे ना, पूर्वी पाकिस्तान में यूनानी रह रहे थे, यूनानियों को हराया। पाकिस्तान नहीं, पंजाब है ना, पाकिस्तान का नाम आ जाता है। पूर्वी पंजाब से यूनानियों को हराया, पूरे पंजाब तक। हाँ, अभी इन्होंने क्या करा, पश्चिमी पाकिस्तान वाला मूस ने पश्चिमी पाकिस्तान वाला हिस्सा क्या कर दिया, हिंद यवन शासकों से छीन लिया। अब जो एजेज आया उसने पूर्वी वाला हिस्सा पूरा पाकिस्तान के अपने अंडर में कर लिया ना। ठीक है, पूरी पाकिस्तान वाला यूनानियों से क्या करा, इसने हिस्सा छीना। ठीक है, ये बताते हैं कि मार्शल है ना, मार्शल कौन है, एक इतिहासकार है। तो मार्शल के अनुसार है ना, मार्शल के अनुसार ये बताते हैं कि जो एजेस था, एजेस प्रथम था है ना। तो एजेस प्रथम था है ना, ये कहते हैं कि जो मोज था है ना, ये मोज का उत्तराधिकारी नहीं था। वो क्या बोलते हैं, ये मार्शल के अनुसार, ये इतिहासकार मार्शल के अनुसार ये कहते हैं कि जो एजेस था वो किसका मूज का उत्तराधिकारी नहीं था। तो कौन का उत्तराधिकारी था? तो वो उत्तराधिकारी था, मैंने कहा कि कुछ लोग तो ईरान के उत्तर में क्या है, कुछ लोग ईरान के पूर्व में क्या है ना। तो पूर्वी ईरान है ना, पूर्वी ईरान में जो शासक थे ना, उनका उत्तराधिकारी कौन था, उनका एक शासक या क्षत्रप कौन था, एजेस था, जो अपने यहाँ पर क्या शासन करता हुआ दिखाई देता है। आगे समझ में? ठीक है। तो इसने क्या करा, वहां पर अगर देखा जाए तो पूर्वी ईरान में कौन एक शासक था, बोलोनीज। ठीक है, तो बोलोनीज है ना, बोलोनीज का ये वंशज था। आगे समझ में? एजेस है ना, ये किसका, इसका जो मोज है ना, मोज का उत्तराधिकारी नहीं है। ये मार्शल के इतिहासकार मार्शल के अनुसार ये कहते हैं कि पूर्वी ईरान में जो वहां पर शक जाति निवास कर रही थी, तो वहां का जो शासक था बोलोनीज का वंशज का था एजेस था। आगे समझ में? एजेस था। ठीक है, फिर इसके बाद है ना, खास नहीं है, इसके बाद एजेस द्वितीय या एजिलिसिस आता है। एजिलिसिस है ना, एजिलिसिस आता है और एजेस द्वितीय आता है। ठीक है, जो एजेस द्वितीय है, हाँ मैंने कहा कि भाई इनकी इतिहास के बारे में जानकारी उनको कैसे मिलती है, सिक्कों से मिलती है। तो जब सिक्कों से मिलती है तो ये एजिलिस या फिर एजेस द्वितीय, ये दोनों ऐसा बताते हैं, इसके सिक्कों से प्राप्त स्रोत के आधार पर कौन बताते हैं, ये दोनों ने संयुक्त शासन किया। कैसा किया? संयुक्त है ना, दोनों ने मिलकर के संयुक्त शासन किया। ठीक है, हाँ ये एक ही जगह है ना, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये दोनों ने क्या करा, संयुक्त शासन किया है ना। इसके सिक्के क्या है, मतलब यहाँ से जो सिक्के मिले हैं तक्षशिला से है ना, तो जो सिक्के मिले हैं तो सिक्कों से दोनों के नाम अंकित मिलते हैं ना, दोनों के चित्र अंकित मिलते हैं। इसका आधार पर कौन बता सकते हैं कि भाई जो एजेस और एजिलस था इन्होंने संयुक्त शासन किया है ना। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भैया पल्लव शासक था ना। ठीक है, अब ये एजेस है ना, अब लास्ट में कौन बचा, एजेस द्वितीय बचा ना। इन्होंने दोनों ने शासन किया, फिर ये बचा एजेस द्वितीय। तो इसके समय मैंने कहा कि पहले कौन, हाँ फिर मैंने कहा कि भाई पहले हिंद आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, तो इसके बाद पल्लव आएंगे। तो जब ये एजेस द्वितीय था तो उस समय पल्लवों ने आक्रमण कर दिया। पहला शासक कौन, गोडो फर्नीज। तो गोडो फर्नीज पल्लव शासक था, इसने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, इसको हराया और तक्षशिला को अपने अधिकार में ले लिया। और यहाँ पर जो शासक था, तक्षशिला का शासक का पतन हो गया ना, खत्म हो गया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा कौन से, मथुरा वाला। तो मथुरा वाला पढ़ेंगे तो ये उत्तरी क्षत्रप क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर अपन पढ़ेंगे कौन से, पश्चिमी क्षत्रप। पश्चिमी में कौन से, महाराष्ट्र वाला, नासिक वाला आ जाएगा और उज्जैन वाला आ जाएगा। आगे समझ गए? ये सुनो,
ठीक है, समझ में आ गया। और वीडियो को भी देख लिया करो ना कभी कभी, ठीक है। तो मथुरा की बात करते हैं अपन, है ना। फिर मैं एक चित्र छाप दूंगा अभी लास्ट में, है ना, बस हो जाएगा। तो लास्ट में चित्र छाप दूंगा। चित्र से अपन को आसानी से समझ में आ जाएगा। 4 शासक थे, 4 शाखाएं थी, है ना, ठीक है। या फिर मैं उसको पहले उसको बता दूं, फिर उसके हिसाब से फिर पढ़ेंगे ना। ये तो पढ़ ही लिया अपन ना। जैसे मैंने कहा कि भाई ये शक शासक आए थे, थोड़ा सा इंक डाल लो, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये देखो शक आक्रमण हुए, शक आक्रमण। तो शक आक्रमण हुए ना, 5 लोग 5 जगह पे आए, 5 शाखाएं थी मेरी, 5 शाखाएं थी। तो मैंने कही कुछ लोग कहां कर आप अफगानिस्तान में आकर के बस गए, ठीक है, भारत से बाहर। कुछ लोग क्या हुए, भारत से बाहर, है ना, भारत से बाहर अफगानिस्तान में आकर के बस गए, अफगानिस्तान। इसलिए बस एकदम से क्या है, एकदम से पकड़ में नहीं आता, ठीक है। भारत के बाहर कहां पर, अफगानिस्तान में आकर के बस गए, अफगानिस्तान में आकर बस गए। तो जब अफगानिस्तान में बसे तो उनके बारे में बहुत कम पढ़ा हमने ना। फिर मैंने कहा कि भाई वो पंजाब, है ना, पंजाब वाला क्षेत्र था, मोश वगैरह, है ना, कहां पर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, ठीक है, और गंधार वाला एरिया, ठीक है। इसमें यहां पर आके बस गए। जैसे मैंने कहा इन्होंने तक्षशिला को राजधानी बनाया ना, तक्षशिला को क्या बनाया, राजधानी बनाया ना। यहां से शासन करते हुए दिखाई देते हैं। और इन्होंने मथुरा तक शासन किया ना, मथुरा का आपने कह दिया मैंने कब के शहर है, साकेत है ना, यहां तक इन्होंने क्या करा, शासन किया ना। फिर मैंने कहा दूसरी, ये 2 हो गए। फिर मैंने कहा कि दूसरा मथुरा शाखा, इनकी कौन सी थी, मथुरा शाखा, ठीक है, मथुरा शाखा। यहां पर मूल हो गया, ठीक है। फिर क्या, एजेस हो गया, ठीक है। फिर एजेस प्रथम, है ना, फिर एजेस या एजिलस बोल सकते हैं, एजिलिसस, एजिलिसस बोल सकते हैं, या फिर एजेस द्वितीय हो सकते हैं, एजेस द्वितीय, ठीक है। इस पर क्या आक्रमण किया, पल्लवों ने ना, पहलवों ने क्या करा, आक्रमण किया। पहला शासक कौन था, वुडू फर्नोज, है ना, वुडू फर्नोज, फर्नीज। इसने क्या, इस पर क्या आक्रमण किया और यहां से इनका शासन समाप्त हो जाता है ना। फिर मैंने कहा मथुरा की शाखा, ठीक है। तो मथुरा की शाखा में राजुल जो है शासन करता हुआ दिखाई देता है ना, राजुल, मथुरा की शाखा राजुल, है ना, राजुल, हाँ, राजुल प्रथम, मथुरा वाली शाखा में राजुल प्रथम पहला शासक था, शक शासक था ना। ये अभी अपन पढ़ेंगे, अभी अपन ये वाला पार्ट नहीं बताया है ना, मान लो इसको इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, भारत से बाहर है, इसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा अपना इतिहास बढ़ाएं, कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। इसमें से आएगा तो इसमें से यही आएगा कि पहला शासक कौन है, इसके 2 ताम्रपत्र हैं, एक तक्षशिला ताम्रपत्र, तक्षशिला ताम्रपत्र, है ना, दूसरा मथुरा सिंह कैपिटल, है ना, सिंह कैपिटल, ठीक है। इसकी मुद्राएं निकाली है ना, इन दोनों ने साथ में मुद्राएं निकाली। ये लास्ट शासक था राजुल। राजुल क्या मथुरा में शासन करता हुआ दिखाई देता है ना, ठीक है। इसमें प्रतापी शासक देखे तो नेहपान था, बोल पढ़ेंगे अभी, नेहपान, है ना, नेहपान कैसा था, प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक रहा है, ठीक है। प्रतापी शासक इसलिए रहा है क्योंकि इसे 7 वाहनों से लड़ाई हुई है ना, गौतमी पुत्र शतकर्णी से इसकी लड़ाई हुई है ना, ठीक है। ये अपने आप को क्षयरात वंश का कहता है ना, कितना, क्षयरात वंश का भी कहता है, क्षयरात वंश, ठीक है। हाँ, मथुरा में क्षयरात वंश के शक शासक थे, है ना, मैंने कहा 5 शाखाएं थी क्षयरात वंश की। इसी प्रकार से मालवा में देख रहे हैं कार्बन वंश आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई मथुरा में ना, तो मथुरा में यहाँ पर, मथुरा में पहले क्या, उज्जैन में जो शक शासक रहते थे उनको खदेड़ के मथुरा पहुंचा दिया, कौन है, विक्रमादित्य ने ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई इसमें तीसरी शाखा, चौथी शाखा थी महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में कहा, नासिक में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो शाखा थी, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो रही रे, हाँ ठीक है, ठीक सही है, सही चल रहे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में राजू, हाँ ठीक है। महाराष्ट्र में जो शाखा थी, है ना, महाराष्ट्र की शाखा थी, एक थी कहां की, नासिक की, सॉरी नासिक की नहीं, उज्जैन की, उज्जैन में मालवा में देखे जाए तो उज्जैन, ठीक है। ये को पढ़ेंगे, अभी अपन ने क्या ये निपटा लिया है, समझ रहे, 5 शाखा ये थी, ठीक है, 5 शाखाएं ये थी। क्या नींद लग रही है, नहीं भूल जाता है, घूम के फिर बैठ जाएगा आराम से, देखेंगे अपन।
देखेंगे पुनः इसको क्या करेंगे, इसको टाइम को थोड़ा चेंजेस करेंगे। अब वो मैं कल गया था वहाँ, कल तुम नहीं आए थे, तो मुझे उस सर ने बुलाया, क्या नाम है उसने, ये पचौरी, बोले कैसे कैसे तैयारी होती है MPPS की। बोले हम कछु लायक नहीं है, अब वही भी देना पड़ेगा है, और ये पढ़ने वाली बात है। अब मैं आपके यहाँ पढ़ने तो आ नहीं सकता, टीचर हूँ। दोनों कह रहे, फिर कह रहे कि तो नोट्स मुझे बता देना, जैसे मैं तैयारी करूँगा। अरे हाँ, तो ये भी पूछा कि मैं तैयारी कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा। तो मैं क्यों मना करूँ, मैंने कहा सर तुम मैं टीचर हो, बहुत जल्दी किसी भी टॉपिक को पकड़ कर सकते हो तो कर सकते हो तैयारी, है ना। तो बोला कि मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो मैंने कहा नीट 5 साल अगर हो भी जाएगा तो 5 साल में डिग्री होगी, 10 साल में डॉक्टर बनते हैं, साल लगेगी पूरा। ये क्या उसकी कोचिंग बहुत बढ़िया शानदार है, बोले पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तो मैंने कही कि तैयारी ठीक है, तो तैयारी करते रहो। हाँ, फिर नो करे कि नोट्स बता देना मुझे, तो ऑनलाइन भी देख लिया करूँगा, मैं तैयारी कर लूँगा। सो उसी के लिए बुलाए। तो वो कह रहे कि नहीं हो तो तुम हमारे में पढ़ा लिया करो, क्योंकि अब क्या है, बच्चे हो गए कम सब जगह, 10-10 हज़ार एक टीचर बनता है, वो कहाँ से देगा, घर से जितने कमाए कर जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, तो वो कह रहे हमारे में पढ़ा लिया करो। मैंने कहा हाँ ठीक है सर। बोले कब से, समय कौन सा दोगे। बोले 12 बजे थे, तुम 3-4 बजे में खूब पढ़ाओ। मैंने 12 बजे से क्या पढ़ाएंगे, जब ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो सुबह से पढ़ाएंगे कहीं ना। तो महंगी ठीक है, ये 10 से तो मिल रही है, समझ में, ये 10 से तो मिल रही है। फिर मेरा मन हट गया, मैंने तुम वैसे बात कर लो, कोचिंग वोचिंग का सिस्टम छोड़ो। तो ये तैयारी की कह रहे, हम वहाँ पर तैयारी क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि अब हम टीचर है तो क्लास लेना ठीक नहीं है। क्लास नहीं ले रहे हो तो, बोले क्लास नहीं ले रहे हो तो खुद दिक्कत रहा, नोट्स ले लेना। तो ऐसे है, टीचर है ना, टीचर भी भटक रहे हैं, टीचर भी क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं ना। तो यहाँ पर कोई सी शाखा थी का ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा क्लास ले रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में सब तरह के टीचर मिल रहे हैं, बेसिक पढ़ाने वाला भी मिल रहा है, अच्छा वाला भी मिल रहा है। एक क्लास को 4 बार ले लेते हैं, ले कब तक समझ में नहीं आएगा, ऐसा होता है। और फिजिकल में ये होता है कि फिजिकल में थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो फिजिकल से क्लास बेहतर है ही नहीं ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन में अपन पूछ नहीं सकते, उसी को रिपीट करते रहो, ठीक है, उसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, और फिजिकल ऑनलाइन, थोड़ा फिजिकल में क्या है, थोड़ा ऑनलाइन पढ़ लिया अपने, फिर फिजिकल में आके थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन कीजिए तो समझ में आएगी चीजें, समझ में आ रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो मैंने कहा कि भाई अब अपन मथुरा वाले पे आ जाते हैं ना, मथुरा वाली शाखा को पढ़ेंगे। 5 शाखा में आए थे, यहाँ पर आकर के 5 शाखा में बट गए। एक अफगानिस्तान में पहुंच गए, अफगानिस्तान भारत से बाहर था इसलिए नहीं पढ़ा। पंजाब वाला, गंधार वाला, ये तक्षशिला राजधानी वाला एक ने पढ़ लिया। मथुरा वाली शाखा, महाराष्ट्र वाली शाखा, मालवा वाली शाखा, इसका कर लेते हैं पढ़ना है। और हाँ तो नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा जाके, घर पे भी ऐसा ही काम है छोटा मोटा। चलो आगे पढ़ते हैं ना, इसी को लेते हैं। कहाँ गया कॉटन, ये लिखता चलो ना, इसे समझ में आएगा, ठीक है। तो मथुरा में है ना, मथुरा में मैंने कहा कि जो मथुरा का शासक था, राजुल शासक था ना। राजुल ऐसा पहला शासक था जिसने क्या करा, शक वंश की वहां पर स्थापना की है ना, ठीक है। और इसका उल्लेख हमें मथुरा में जो लोयन कैपिटल है ना, लोयन कैपिटल शीर्षक है, उससे हमें क्या मिलता है, उनके जो छत्रप थे ना, छत्रपों के बारे में जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है ना, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि राजुल पहला वहां का शासक था, ठीक है। राजुल ने अपने सिक्कों पर है ना मां छत्रप की उपाधि धारण की थी, क्या की, मां छत्रप है ना, महा छत्रप, मां छत्रप की उपाधि धारण की थी है ना, ठीक है। मैंने कहा कि भाई इनका शासन कैसा था, कैसी व्यवस्था थी, छत्रप प्रणाली थी है ना। छत्रप मतलब राजा क्या, राज्य जीतता था, वहां पर राज्यपाल नियुक्त कर देता, जैसे छत्रप कहते थे। तो इसमें राजू ने क्या, मां छत्रप की उपाधि उसके सिक्कों से प्राप्त होती है, कि भाई इसने मां छत्रप की प्राप्ति की है ना, उपाधि ली। मतलब इसका मतलब है इसने और राज्य भी जीते थे ना, समझ में आ रहा, और राज्य भी जीते, ठीक है। ये ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है ना, कालकाचार कथनायक है ना, कालकाचार कथनायक ग्रंथ, कालकाचार कथनायक, ठीक है, कथानक, कालकाचार कथानक, ये जैन ग्रंथ है, ठीक है। ये जैन ग्रंथ है कालकाचार कथानक। इससे ज्ञात होता है कि भाई ये जो शक शासक थे वहां पर मथुरा में, जो शक शासक थे ना, वो पहले कहां रहते थे, उज्जैन में रहते थे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई उज्जैन में रहते थे, तो उज्जैन का वहां पर जब ये रह रहे थे ना मालवा में, तो मालवा का शासक वहां पर कौन था, विक्रमादित्य था है ना, विक्रमादित्य,
ठीक है, विक्रमादित्य ये जो शासक था वहां का शासक है ना, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसने इन जो यहाँ पर जो शक रह रहे थे उनको यहाँ से आक्रमण करा, परास्त किया और यहाँ से खदेड़ दिया उनको ना, खदेड़ दिया। तो ये जाकर के कहां बस गए, उज्जैन में, सॉरी मथुरा में जाकर के बस गए। आगे समझ गए, मथुरा में जाके पहुंच गए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में क्या करा, एक संवत चलाया, जिसे विक्रम संवत बोला गया। संवत चलाया ना, संवत चलाया जिसे विक्रम संवत बोला गया। आगे समझ में, विक्रम संवत किसने चलाया, विक्रमादित्य ने। ये क्वेश्चन आ जाता है ना, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत किसने चलाया, विक्रमादित्य ने चलाया। कब, जब इसने उज्जैन में शकों को हराया, शकों को खदेड़ दिया और शक में पहुंच गए, मथुरा में जाके बस गए। ठीक है, मथुरा में जाकर के बस गए। फिर आता है कि भाई हाँ, इसके उपलक्ष्य में मैंने कहा कि इसने 57 ईसा पूर्व में क्या विक्रम संवत चलाया। ठीक है, इनकी एक शाखा मथुरा में जाके बस गई, यहीं से कुछ शाखा मथुरा में जाके बस गई, कछु यहाँ पर उज्जैन में रह गए ना, इनकी एक शाखा मथुरा में जाकर के बस गई। तो यही शाखा कहलाती है कौन सी, ये वाली है ना। तो जब हाँ, एक शाखा कहलाती है मथुरा शाखा ना। तो पहला शासक राजुल हुआ ना। ठीक है, इसके बाद है ना राजुल का उत्तराधिकारी सूडास हुआ, सूडास। राजुल का उत्तराधिकारी था सूडास हुआ। सूडास के समय कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अहोमनी दान पत्र है ना, कौन सा, अहोमनी, ये दान पत्र है ना, अहोमनी दान पत्र से उल्लेख मिलता है ना, उल्लेख मिलता है। तो ये सूडास ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी ना, महाक्षत्रप। ठीक है, महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी ना, किसने, सूडास ने। राजुल का कौन था, ये उत्तराधिकारी था। ठीक है, अहोमनी दान पत्र ये लेख है, इसमें इससे उल्लेख होता है कि भैया इसने कहा महाक्षत्रप की उपाधि धारण की, मतलब इसने राज्य जीते होंगे तभी तो उपाधि धारण की होगी ना। पहले तो छत्रप रहा और राज्य जीत लिए, अपने अंदर में कर लिए, अपने अधीन कर लिए, महाक्षत्रप बन गया। तो महाक्षत्रप, इसने क्या महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी ना। ठीक है, इसी के बाद है ना इसका उत्तराधिकारी देखें तो तोरण आता है, तोरण दास होता है। कहां लिख दूं, ऊपर लिख दूं। ठीक है, सूडास इसका उत्तराधिकारी था ना, उत्तराधिकारी है ना। कौन आता है, तोरण दास, तोरण दास या फिर कहे तो तोरण आता है, तोरण दास या तरुण दास भी बोलते थे इसको ना, ठीक है, तरुण दास भी बोलते थे ना। ठीक है, अब ये जब आ गया ना तो इसने क्या किया, तरुण दास ने क्या ले लिया, कुषाण। अब इसके बाद कौन आएंगे, कुषाण आएंगे, पल्लव कुषाण आएंगे। तो कुषाण जब आए, कुषाण लास्ट में आए, तो कुषाण आए तो इसने कुषाणों की क्या, तब तक है ना कुषाणों का सत्ता यहाँ पर आने लगी, कुषाणों के आक्रमण होने लगे। तो कुषाण ने क्या, कुषाणों ने क्या कर लिया, तोरण दास ने कुषाणों की अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। आगे समझ में, स्वीकार कर ली। और यहां से जो है शक शासक का वो जो वंश था वो समाप्त हो गया। महाराष्ट्र वाला अब इसका अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सत्ता चल रही है अभी, यहाँ पहले यहाँ का खत्म हो गया, यहाँ का कैसे, यहाँ का किसने, गोडोफर्निज, ये पल्लव शासक था। पल्लव शासक ने क्या, लास्ट में जो एजस द्वितीय बचा है ना, इसको हराया और यहाँ पर क्या सत्ता जमा ली, अधीन कर लिया, तक्षशिला को अधीन कर लिया, गोडोफर्निज ने, पल्लव शासक था। ठीक है, शकों के बाद पल्लव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। फिर मैंने कहा यहाँ का पल्लव आ गए, पल्लव के बाद क्या कुषाण हुआ, तब तक ये चलता ही रहा है ना। तो यहाँ का जो लास्ट शासक था कौन, तोरण दास। तोरण दास ने क्या करा, अधीनता स्वीकार कर ली, भैया तुम्हारे अंडर में हो जाएंगे, तुम्हारे अधीन क्या करेंगे, अपने राज्य का संचालन करेंगे ना। अब आती है भाई महाराष्ट्र, है ना। ये दो मैंने कहा कि भाई महाराष्ट्र और उज्जैन है जो मालवा वाला क्षेत्र था, ये कैसे थे, पश्चिमी क्षत्रप थे कि नहीं थे, पश्चिमी तो हो गए, उत्तर वाले कौन हो गए, तक्षशिला वाले हो गए, मथुरा वाले हो गए। ठीक है, अब आ जाओ महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का मैं खाली दूस पढ़ा दूंगा, ये कोई मतलब नहीं है। ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और इसको एक और लिख लू, इधर लिख लेता हूं मालवा वाले को, इनका कोई मतलब नहीं है, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र और मैंने कहा कि मालवा। महाराष्ट्र में कौन, नासिक में रह रही थी, है नासिक में शासन कर, यहाँ पर ये उज्जैन में शासन कर रहे थे। ठीक है, उज्जैन में शासक कर रहे थे। तो ये कौन सी, ये पश्चिमी भारत में शक शासक हो गए ना। तो इन्होंने क्या, जब भी आए तो इन्होंने जब वहां के थे जाति का उसके उस जाति शक जाति के, लेकिन इनके क्या है वंश अलग अलग थे। जैसे इसमें हो गया क्षैरात वंश और इसमें हो गया कार्म वंश, है ना।
जो महाराष्ट्र के थे वो 6 राजवंश है ना, 6 राजवंश के थे, और यहाँ के जो शासक थे, सब शासक वो कर्दमक वंश के, ठीक है, कर्दमक वंश के थे ना, ठीक है। अब पहले कुल मालवा के शासकों को उठा दें, इसको खत्म कर दें, फिर कुल इससे हटाएंगे, वही खत्म हो जाएगा पार्ट अपना ना, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई महाराष्ट्र में, और ये कौन से थे, पश्चिमी भारत में पश्चिमी शक शासक थे ना, पश्चिमी भारत के शक शासक हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कैसे थे, पश्चिमी भारत की शक शासक। आज इसको खत्म ही कर लेते हैं ना, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये शक शासक कहां के थे आए, ये कहां से आए थे, मैंने कहा कहां से आए थे, ये पूर्वी ईरान से आए थे ना, और ये बाद में आए थे, ये पश्चिम में जाके बस गए ना, पश्चिम में मतलब मालवा में गए, मालवा में काठियावाड़ है ना, काठियावाड़ वाले क्षेत्र में आकर के बस गए, ठीक है। इसे और कह सकते हैं सप्तसैन्य प्रदेश में आके बस गए ना, ठीक है, जैसे सकद्वीप कहा गया ना, सप्तसैन्य प्रदेश अपने भारत में है ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र में जब इन्होंने शासन किया, पहला शासक था भूमक, भूमक शासक था, और इससे क्या ये यहाँ से प्राप्त, महाराष्ट्र से प्राप्त मुद्राओं के आधार पर यह बताया जाता है कि भूमक यहाँ का पहला शासक था, और इसने अपने जो सिक्के चलाए ना, सिक्कों में मुद्राओं पर इसको छत्रप की उपाधि धारण की, मतलब इसको छत्रप, ये महाछत्रप नहीं, इसने क्या छत्रप की उपाधि धारण की ना, इसको छत्रप संबोधित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद भूमक के बाद ये नेपान शासक आता है, इसका वंशज, तो नेपान जो शासक था ना, वो कहते हैं कि वो प्रतापी शासक था, नेपान प्रतापी शासक था, और प्रतापी शासक में वो कहते हैं कि इसने मां छत्रप की उपाधि धारण की थी ना, मां छत्रप मतलब और राज्य जीते इसलिए ना, ठीक है। तो क्षैरात वंश का कौन शासक, भूमक, ठीक है, भूमक, इसने क्या क्षैरात वंश की स्थापना की, ठीक है। यहां से प्राप्त मुद्राओं के आधार पर है ना, प्राप्त मुद्राओं से, ठीक है, प्राप्त मुद्राओं से भूमक को क्या छत्रप कहकर संबोधित किया जाता है, कहकर संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसने क्या करा, भूमक ने छत्रप की उपाधि धारण की थी ना, इसने मुद्राओं का प्रचलन, यहां से मुद्रा मिली है ना, इसके नाम की क्या कर ली है, मुद्रा मिली है, मुद्रा मिली है, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी देखें तो नेपान है ना, प्रतापी शासक, प्रतापी शासक, इसका उत्तराधिकारी नहीं कह सकते, प्रतापी शासक है इस वंश का है ना, तो नेपान है, नेपान प्रतापी शासक कौन होगा इस वंश का, इसलिए लेंगे इस वंश का प्रतापी शासक नेपान होगा ना, ठीक है। इसकी जो मुद्राएं मिली है ना, इसकी मुद्राओं से, इसके समय में प्राप्त मुद्राओं से ना, इसके समय में प्राप्त मुद्राओं से इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, मां छत्रप की, मां छत्रप की उपाधि धारण की, ठीक है। ये प्रतापी शासक था, इसने और प्रांत जीते, इसीलिए इसने मां छत्रप की उपाधि जो है धारण की ना, ठीक है। ऐसा बताते हैं जो नेपान शासक था ना, नेपान शासक को गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन शासक आ गए, पढ़ा था, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नेपाल को है शासक था उसको हराया, ठीक है। तो नेपाल को सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पराजित किया है ना, यही नेपाल था, ठीक है। किसको, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नेपाल को पराजित किया ना, ठीक है, पराजित किया, ठीक है। नेपाल को गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन शासक था, मैंने कहा सातवाहन शासक कहां थे, प्रतिष्ठान उनकी राजधानियां थी ना, बताया आंध्र प्रदेश के प्रतिष्ठान में उनकी, महाराष्ट्र और प्रतिष्ठान में उनकी राजधानियां रही है, राजधानियों के बाद यहाँ अब बताओ, ये भी महाराष्ट्र का, वो भी महाराष्ट्र में, वो भी अपने क्या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच प्रतिष्ठान था, वहां पर क्या राज कर रहे थे, तो उनमें से उनका सोना तय है ना। तो इसने क्या गौतमी पुत्र सतकर्णी को ने इसको नेपाल को हराया, ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है, नेपाल को कराया ना, ठीक है। लेकिन इस नेपाल ने इस सातवाहन शासकों से महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भाग क्या कर लिया, छीन लिया, ठीक है, नेपाल ने, हाँ नेपाल ने, भले वो हार गया लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र उनसे छीन लिया ना, किससे, सातवाहन शासकों से, ठीक है। हार भले गया, मैं लिख देता हूं ना, नेपाल ने, ठीक है, सातवाहन शासकों से, सातवाहन शासकों से
महाराष्ट्र का बड़ा भूभाग छीन है ना, बड़ा भूभाग छीन, बड़ा भूभाग छीन लिया ना। कब? ठीक है, वो तो बहुत बड़ा भाग इसने क्या कर लिया, छीन लिया। सही है। फिर मैं कहता हूं कि भाई इस समय है ना एक लेखक है, जैसे हिंद महासागर में क्या करा, यूनान का लेखक था वो आया, तो उसने एक किताब लिखी पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, है ना, एक किताब आती भी है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, सी माने समुद्र, है ना। तो समुद्री यात्रा के लिए वो आया और वहां उसने भारत से संबंधित क्या जानकारियां भी अपनी किताब में ली, और वो से लेखक का कुछ नाम आता पता नहीं, अज्ञात लेखक है, लेकिन उसने किताब लिखी है, कौन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, है ना, इसमें हाँ ठीक है, ठीक है। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, है ना, ने क्या इसी नेपान को क्या बोला, मेम्ब्रेंस बोला, है ना। ठीक है, इसको मैं इधर लिख लूंगा ना, इसको मैं इधर लिख लूंगा ना, ठीक है, इसी नेपान को। ठीक है, एक किताब थी पेरिप्लस, इंपोर्टेंट है, किताब आती रहती है, पेरिप्लस ऑफ दी एरिथियन, है ना, एरिथियन सी की लेखक ने, है ना, की लेखक ने ना इस नहपान को क्या बोला है ना, इस नहपान का उल्लेख कई में मेम्ब्रेंस के रूप में किया है ना, मेम्बरस या फिर बोले तो बोले ना नेम्बानुस के नाम से उल्लेख किया। ठीक है, उल्लेख किया, समझ में आ रहा है, उल्लेख किया मतलब नेपाल को इसने, ये जो लेखक है ना, ये जो किताब है, किताब के लेखक ने ना क्या बताया, मेम्ब्रेंस है ना, उस मेम्ब्रेंस शासन बताया ना, या नेमानुस शासन बताया ना। ठीक है, अधिकांश इतिहासकार कहते हैं कि यही मेम्ब्रेंस और नुमास था, वो कौन था, नेहपान था, है ना। ठीक है, नेहपान था। आगे चल के इसका जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ, आर्यमन हुआ। ठीक है, आर्यमन, है ना, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, आर्यमन हुआ। ठीक है, आर्यमन हुआ, आर्यमन। ठीक है, अपन ये कहें कि भाई ये जो नेमानुस था ना, इसका अमात्य था। ठीक है, आर्यमन हुआ। आर्यमन के बाद इसका उल्लेख कहां मिलता है, जुन्नारगढ़ अभिलेख में, अभिलेख में इसका क्या है, उल्लेख है ना, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है, और इसको नासिक में जो अभिलेख है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है ना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ये महाराष्ट्र वाले भी निपट गए ना। अब आती है बात कहां पर, मालवा वाले, है ना, समझ में आ रहा है। तो मालवा वाले आ गए, तो मालवा वाले जो शासक थे ना, अब एक शासक और रह गए, मालवा वाला। ठीक है, तो मालवे वाले शासक को कार्दमक वंश बोलते थे ना, मैंने अभी लिखा था इस पे, कार्दमक वंश, है ना। ठीक है, तो ये पश्चिम वाले शासक थे, पश्चिम में आकर के क्या कर गए, बस गए। बस हो गया काम। ठीक है, तो मालवा में, है ना, क्या लिख लेते हैं, मालवा वाला शासक, मालवा में उज्जैन वाला एरिया, उज्जैन में कार्दमक वंश, कार्दमक वंश। ठीक है, कार्दमक वंश था। ठीक है, इसमें जब ये बस रहे तो कुछ तो भाग गए, कहां पर, मथुरा में, कुछ तो रह गए, तो रह गए वो कार्दमक वंश के थे ना। इस वंश का संस्थापक चेस्टन था ना। ठीक है, कार्दमक वंश का संस्थापक देखें तो संस्थापक कौन था, चेस्टन था। ठीक है, चेस्टन। ऐसा बताते हैं कि जो चेस्टन था ना, चेस्टन कार्दमक वंश का संस्थापक माना जाता है, और ये प्रतापी शासक था। इसने कुषाणों के अधीन, है ना, कुषाणों के अधीन रहकर के शासन किया, और बाद में ये कुषाणों से क्या हो गया, अलग हो गया, है ना, स्वतंत्र हो गया ना। ठीक है, तो कुषाणों के अधीनस्थ रहकर के इसने क्या करा, शासन किया उज्जैन में। ठीक है, और उज्जैन में और कौन से, काठियावाड़ क्षेत्र में। ठीक है, मैंने कहा कि ये पूर्वी ईरान से आए, पूर्वी ईरान से आकर के ये दक्षिण साइड में ये बस गए, तो ये इधर ही आए। ठीक है, तो जब ये आए तो ये क्या, चेस्टन कैसे थे, कुषाणों के अधीन रह करके इसने सिंध प्रांत का शासक के रूप में काम किया। ठीक है, फिर कुषाणों से ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो गया तो इसने अपने आप को मां क्षत्रप की उपाधि दी। ठीक है, मतलब इसने राज्य जीती होंगी, कुषाणों से हट करके स्वतंत्र हो गया होगा, तो तभी तो मां क्षत्रप बनेगा ना, अदरवाइज क्षत्रप।
समझ में आया, अदरवाइज छत्र। ठीक है, तो ये ऐसा कहां से मिलता है, इसकी जो सिक्के मुद्राएं मिली है, मुद्राओं पर इसकी जो उपाधि दी गई है, कौन सी दी गई है, महाक्षत्रप दी गई है ना। तो महाक्षत्रप दी गई है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इसने कुषाणों से अपनी अधीनता क्या कर ली, अधीनता से स्वतंत्र हो गया। कुषाणों की अधीनता थी, ये कैसा हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होकर के ये क्या, इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बाद है ना इसका उत्तराधिकारी आता। उत्तराधिकारी कोई खास नहीं काम करता, अपन के जयदान था। लेकिन जयदान के बाद एक इसका पुत्र आता है रुद्रदामन, ये दमदार होता है, ये सबसे शकों में सबसे प्रतापी राजा होता है ना। ठीक है, हाँ रुद्रदामन है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके समय में वो लिखा, जूनागढ़ अभिलेख लिखा, गिरनार पर्वत पर झील बनाई गई, तो वो इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा आता है। और इसके अलावा अभी आएंगे जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय आया, उसको क्या करवाएगा, उसी झील का पुनरुद्धार करवाया। समुद्रगुप्त के समय भी कुछ होगा, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय होगा। तो इसीलिए वो गिरनार पर्वत है ना, वो झील है सुदर्शन झील, वो इंपोर्टेंट हो जाती है। वहां पर जो अभिलेख है वो इंपोर्टेंट हो जाता है ना, वो इतिहास में कई जगह उसका वर्णन किया हुआ है ना, इसीलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए रुद्रदामन द्वितीय को या रुद्रदामन को तुम ढंग से पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई इस वंश का संस्थापक कौन था, चेस्टन था ना, चेस्टन था। चेस्टन ने क्या किया, चेस्टन ने सर्वप्रथम है ना, सर्वप्रथम ठीक है कुषाणों की अधीन शासन किया, कुषाणों के अधीन रहकर शासन किया। ठीक है, बाद में ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया ना, स्वतंत्र हो गया। तो इसने मुद्राएं जारी की। मुद्राओं में इसकी में क्या, इसको मुद्राओं में महाक्षत्रप की उपाधि है ना, महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी ना। तो जब महाक्षत्रप की उपाधि धारण की, इससे महसूस होता है, इससे प्रकट होता है कि भैया ये कुषाणों से अपनी एक स्वतंत्र अधीन हट करके एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली है ना। ठीक है, ये प्रतापी शासक होता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए, इसका पुत्र था जयदामन है ना, इसका पुत्र और उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी। ठीक है, तो इसका पुत्र और उत्तराधिकारी की बात करें तो इसका पुत्र था कौन, जयदान है ना। ये ज्यादा समय तक नहीं चलता है और इसकी मृत्यु हो जाती है ना, मेन बात ये होती है ना, जयदान। ठीक है, अधिक समय तक नहीं रहता है ना, अधिक समय तक नहीं रहता, नहीं शासन चलता है इसका ना, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद है ना, मृत्यु होने के बाद इसका जो पुत्र बनता है ना, इसका पुत्र कौन था, इसका पुत्र था रुद्रदामन है ना, हाँ रुद्रदामन था, रुद्रदामन। ठीक है, इंपोर्टेंट है ना। ये कहता पुत्र था किसका, चेस्टन है ना, चेस्टन का पुत्र था। ठीक है, इसके पिता कौन हो गए, पिता जयदान हो गए ना। ठीक है, जयदान, इसका दादा चेस्टन हो गया। अब बात आती है, अब इसकी मृत्यु हो जाती है तो रुद्रदामन क्या होता है, अल्पवयस्क होता है। तो अल्पवयस्क होता है तो इसका संरक्षक बनकर इसके दादा क्या करते हैं, शासन करते हैं, और रुद्रदामन जो है शक शासक बन जाता है। ठीक है, तो ये कैसा शक शासक था, ये प्रतापी शक शासक था ना, रुद्रदामन प्रतापी शक शासक था रुद्रदामन। ठीक है, इसके कुछ आते हैं ना कि रुद्रदामन कैसा प्रतापी शासक था, ऐसा बताते हैं। इसका 130 ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईसा पूर्व तक कितने 20 साल तक इसने क्या करा, शासन करा। ठीक है, 20 साल तक इसने क्या करा, शासन करा। 130 ईसा पूर्व, सॉरी ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक इसने क्या करा, शासन किया। तो इसने उपाधि धारण की, मैंने कहा कि भाई इसकी उपाधि धारण की महाक्षत्रप। ठीक है, महाक्षत्रप की उपाधि धारण की, क्योंकि इसने इसके समय अगर अपन देखें, इसके समय बहुत सारी लड़ाइयां हुई। तो लड़ाइयों में अपन देखें तो इसने क्या सकता नहीं यार, सबसे नहीं, इसने गौतमी पुत्र नहीं, वशिष्ठ पुलवामी को आया, वशिष्ठ पुलवामी इसमें लिखा नहीं है, लिखा होना चाहिए। 7 शासकों को आया एक्चुअली इसने ना। चलो अपन देखते हैं। तो मैं कहता हूं इसने कौन सी महाक्षत्रप की उपाधि धारण की ना, इसने अपने पास है ना, अपने पास से मतलब अपन कहे तो ये मालवा का शासक था, उज्जैन का शासक था, उज्जैन और काठियावाड़ का शासक था। काठियावाड़ है ना, ये काठियावाड़ मतलब कच्छ वाला एरिया है ना, काठियावाड़ है ना, जो कच्छ वाला ना, कच्छ मतलब गुजरात वाला एरिया,
ठीक है, समझ में आ रहा है? वो वाला एरिया था और उज्जैन वाला, ये इस एरिया पे क्या इस तरह इसने शासन किया। यहाँ इसको अगर हटा दिया जाए तो ये भारत है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये काठियावाड़ हो गया, काठियावाड़ हो गया ना, यहाँ पर ये उज्जैन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने शासन किया ना, तभी तो गिरनार पर्वत कहाँ है? गुजरात में, कच्छ केरल में ना, तो वहां पर गुजरात के काठियावाड़ में है, तो वहां पर उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया ना, वहां पर भी अपना अभिलेख लगवाया ना। तो ऐसा बताते हैं, तो इसने कौन सा महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी, और इसके अलावा इसने है ना भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है ना। कौन सी? भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये ऐसा शासक था उस समय, इसने ये गद्य पद्य मतलब एक तरह से कविता है ना, संगीत का विशेषज्ञ, गद्य पद्य इसको सब आती थी ना, गद्य का ज्ञान था, पद्य का ज्ञान था, ठीक है, संगीत का ज्ञान था इसको, ठीक है, संगीत का ज्ञान था, संस्कृत में लेख लिखता था, संस्कृत लेखक था, अच्छा, ठीक है। तो संस्कृत का लेखक था, ठीक है। गद्य पद्य की जो विद्या होती थी उसमें विद्या में ये प्रवीण था ना, ठीक है, विद्या में प्रवीण था, विद्या में प्रवीण था ना, ठीक है, प्रवीण था, ठीक है। तर्क शास्त्र का पंडित था ना, समझ में आ रहा है? तर्क शास्त्र का पंडित था, ठीक है, पंडित था ये। कौन? रुद्रदामन द्वितीय है ना, रुद्रदामन नाम दिया है, रुद्रदामन है, ठीक है। हाँ, अब ऐसा कहां से मिलता है? इसका एक अधोका लेख है जो कच्छ की खाड़ी में लिखा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। क्या हो, चलो जस्टन वाला छूट गया, एक छूट जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो लेख है ना, तो ऐसा बताते हैं, तो इसने स्टार्टिंग में क्या किया? दादा के साथ जो है शासन किया ना, अपने दादा के साथ, ठीक है। चेस्टन मतलब इसके कौन? दादा, कौन? चेस्टन, ठीक है। और पौत्र कौन? ये वाला रुद्रदामन। तो इसने अब क्या करा? अपने दादा के साथ शासन किया ना, दादा के साथ शासन किया। तो जब जिसने दादा के साथ शासन किया तो द्वैध शासन है ना, द्वैध शासन प्रणाली इसके समय में चली, द्वैध राज्य शासन प्रणाली, समझ रहे? द्वैध राज्य शासन प्रणाली, इसके जो राज्य में जो शासन प्रणाली चली उसे द्वैध राज्य शासन प्रणाली इसीलिए कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं? द्वैध राज्य शासन प्रणाली इसके समय को कहते हैं ना, समय की शासन प्रणाली को कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये अपन को कहां से मिलता है? ये एक लेख है, अधो का लेख है ना, अधो का अभिलेख, ठीक है, अभिलेख। ये कहां है? कच्छ के रण में ना, कच्छ के रण में ये क्या है? ये अभिलेख है, जहां से इसके बारे में द्वैध राज्य शासन प्रणाली के बारे में दिखाई पड़ता है ना, ठीक है। इसने मैंने कहा कि भाई ये कैसा शासक था? ये सभी क्या था? संगीत प्रेमी था। इसे हटा देगा, ठीक है, वो उसमें मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, एक बार देखोगे वीडियो में मजा आ जाएगा, ठीक है। ये सही भी हो गया। तो ये मैंने कहा कि भाई ये संगीतज्ञ था, गद्य पद्य विद्या में तर्क प्रवीण था, है ना, तर्क शास्त्र का पंडित था। तो इसने गिरनार में एक क्या करवाया? जूनागढ़ अभिलेख है ना, जिसे जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहते हैं ना, गुजरात में, गुजरात में कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, या फिर अपन कहें जूनागढ़, या फिर अपन कहें दूसरा नाम है गिरनार, गिरनार अभिलेख, ठीक है, क्योंकि गिरनार पर्वत में ना, गिरनार पर्वत में इसने लेख लिखवाया। इसकी शैली कैसी? चंपू शैली है ना, चंपू शैली का ये लेख था, अभिलेख था, ठीक है। इसके अलावा है ना, इस संस्कृत भाषा का कई का संस्कृत भाषा का पहला लिखा विशुद्ध अभिलेख है ना, विशुद्ध संस्कृत भाषा का, ऐसे लिख लेंगे, विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। क्वेश्चन आता है ना, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कैसा है? गिरनार अभिलेख है। कब किसने लिखवाया? रुद्रदामन द्वितीय ने लिखवाया। क्या था? विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, जो कहां पर? जूनागढ़ में लिखा गया, ठीक है। इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे भैया इसके बारे में जानकारी मिलती है कि भैया ये कहां था? योधेय है ना, योधेय गणराज्य का उल्लेख मिलता है, मतलब रुद्रदामन वहां पर क्या शासन करता हुआ दिखाई देता है ना, ठीक है, योधेय गणराज्य में ना। इस अभिलेख से, चलो इस अभिलेख से क्या मिलता है ये भी देखते हैं। इस अभिलेख से ना, कौन सा? योधेय गणराज्य,
अवधि गणराज्य में रुद्रदामन, कौन सा? रुद्रदामन का राज्य शासन का उल्लेख, राज्य शासन का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है ना। ठीक है, इसी अभिलेख के अनुसार है ना, इसी अभिलेख के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो रुद्रदामन द्वितीय था है ना, या तो अपन कहें रुद्रदामन था, इसने क्या किया? महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, महाराष्ट्र पर शासन करा, गुजरात पे करा, और ये उत्तरी कोंकण है ना, ये वाला कोंकण वाला एरिया ना, ये केरल वाला साइड, केरल के ऊपर वाला हिस्सा, तो उत्तरी कोंकण पर क्या? नर्मदा में, नर्मदा क्या? उज्जैन वाला एरिया, तो उज्जैन वाला और महेश्वर है ना, महेश्वर भी नर्मदा है ना, तो उन पर क्या करा? इसने नियंत्रण कर लिया ना। कौन कौन सी जगह? इस अभिलेख के अनुसार इसने महाराष्ट्र पर, उत्तरी कोंकण पर, ठीक है, इसके अलावा नर्मदा की तट, नर्मदा में स्थित महेश्वर के तट है ना, इन पर क्या करा? नियंत्रण करा, अपनी अधीनस्थ ने शासन किया। ठीक है, ये पहला शासक था। पहला क्यों द्वितीय हो गया? शासक सातवाहन शासक थे, नेपाल भी तो लड़ा था ना। ठीक है, तो ये शासक ऐसा था, इसने सातवाहन शासक नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को क्या करा? 2 बार हराया, इसलिए प्रतापी शासक हो गया। ठीक है, तो सातवाहन नरेश कौन सा? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है ना। ठीक है, सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी है ना, सातवाहन शासक। ठीक है, नरेश वशिष्ठी, वशिष्ठी पुलवामी है ना, पुलवामी को कितनी बार? 2 बार हराया। ठीक है, इसीलिए कैसा शासक था? प्रतापी शासक था ना, इसीलिए कैसा था? प्रतापी शासक था ना। रुद्रदामन ने किसको? सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार हराया। ठीक है, हाँ, ऐसा बताते हैं। देखो, मैंने कहा कि भाई ये कैसा शासक था? संस्कृत भाषा थी, तो इसका ये मतलब है कि वैदिक भाषा, तो ये वैदिक शिक्षा या वैदिक धर्म संस्कृति का पोषक था माना जाता है इसको, है ना। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने भाषा के कुछ भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा है। वो संस्कृत भाषा कहीं की थी? वेदों की थी, ठीक है, नहीं थी। तो वो कह सकते हैं ये कैसा था? वैदिक। रुद्रदामन जो शासक था वो कैसा था? वैदिक धर्म संस्कृति का पोषक था। आगे समझ में क्वेश्चन आता है, वैदिक धर्म संस्कृति का पोषक कौन सा शासक था? तो लिख सकते हैं कौन सा? रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन था, है ना। ठीक है, इसके अलावा अब जब ये कैसे थे? पश्चिमी शासक थे, तो अंत में कौन सा शासक आता है? नरसिंह, है ना, या रुद्र सिंह जो शासक बनता है भारत में, अंतिम शासक होता है शक शासक। इसको कौन हराता है? चंद्रगुप्त द्वितीय हराता है। समझ में आ रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय हराता है और शकों से अपनी सत्ता क्या कर लेता है? छीन लेता है ना। तो यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय हराता है, तो कौन सा गुप्त शासक आ गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रुद्रदामन देखें तो क्या? रुद्रदामन, पहला पॉइंट क्या बनेगा? रुद्रदामन, है ना, रुद्रदामन वैदिक संस्कृति, है ना, वैदिक संस्कृति का पोषक। ठीक है, पोषक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इस वंश का ना, इस या फिर कहें शक वंश का ना, शक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन? रुद्र सिंह, है ना। अंतिम शासक होता है जिसको कौन हराता है? जिसको विक्रमादित्य द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी, विक्रमादित्य तो वहां हो गया ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, प्रथम नहीं द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय कब होगा? 319 ईस्वी से लेकर के 320 ईस्वी में, मतलब 319 ईस्वी में वो कौन सा गुप्त संवत चला था ना, तो 319-20 तक शासन करा इसने ना। तो इसे रुद्र सिंह को किसने? इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको? इसको हरा दिया, और यहां पर सभी उज्जैन का शासक कौन बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय बन गया। आगे समझ में? यहां से शकों की सत्ता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है ना। तो क्वेश्चन आया कि शकों का अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह था। ठीक है, रुद्र सिंह था। ये तुम्हारा शक शासन यहां पर खत्म हो जाता है ना, यहां पर पतन हो जाता है। अब इसके बाद है ना, शक के बाद आएगा थोड़ा सा पल्लव वंश पढ़ेंगे, पहला वंश रह गया है, और कुषाण वंश, है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनको भी निपटा देंगे, फिर पुनः आएंगे सीधा गुप्त शासकों पे। ठीक है, गुप्त शासकों पे आएंगे, और गुप्त शासक के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे क्योंकि वो इंपोर्टेंट है और भारत की शासक है। ठीक है, अब बताओ क्या करना है? मैं करूंगी कितना बज गया? चलो कल देखते हैं ना, वैसे 12:30 हो गए, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा, 10 बजे आ जाऊंगा। जल्दी जल्दी निपटाओ, भले तुम 2 घंटे पढ़ लो, सही ढंग से पढ़ लो, जरूरी नहीं है कि 10 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ लो मन लगा के, वो भी बढ़िया है कि नहीं? 2 घंटे हाँ, तो मजा भी आ गया। थोड़ा मन लगता है तब पढ़ाई होती है, वैसे नहीं होती। मुझे भी क्या आधे घंटे 1 घंटे में मेरा क्या है वो टूटता है यार। मैं टॉपिक
कहते आया कि मैं इतना पढ़ा के जाऊंगा, पर वो उतना आता है, फिर उससे नहीं आता, थोड़ी 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 है ना, इकट्ठा थोड़ा